कहाँ से बोल रहे हो? हेलो हेलो। सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी, बड़ी देर हो गई सर, फोन मेरे को भी बड़ी देर हो गई भगत जी। बहुत सारे फोन आते हैं ना, 4 मोबाइल हैं, एक को बंद करता हूँ दूसरे पे आ जाता है, दूसरा खत्म होता है नहीं, तीसरे पे मेरे आ को तो जाता है। मैंने तो रात को देखा, आपके दो नंबर में कई दिन से सुन रहा था। हाँ, हाँ, मैंने तो अब 2022 फरवरी में जो इसमें भिवानी में जाके नाम लिया था, फिर उस हमारे गांव में भी भगत है और वो परेशान कर रहे थे। अच्छा। हाँ, कोई भी बात पे हो जाते, आपका नाम खंडित हो गया, ये हो गया। मैंने उनका जो उनका सिस्टम देखा तो वो बहुत खराब देखा मैंने। कोई भी बार बार में बोलते हैं आपका तो नाम खंडित हो गया, ये हो गया, फलान हो गया, धिकड़ हो गया। और उनके बारे में मैंने देखा तो वो साइलेंट रखते हैं भगत जी। भगत जी वो तो खाते भी हैं, पीते भी हैं, राजनीति भी करते हैं। उनका नाम तो स्टील का भगत जी। हाँ, स्टील का है, स्टील का, ये स्टील तो का। आप और हमारे खंड हो जाते हैं, उनके नहीं होते। हाँ, यही तो मैंने कल आपके बारे में चर्चा की। मैं ऐसे मैंने आपकी जो एक दो वीडियो मैंने देखी जी, बोले वो तो गुरुद्रोही है, ये उनका आपका तो नाम ही खंडित हो गया वीडियो देखने पर। अरे मैं बोले यार, आप जो देखते हो आपका नहीं होता है, उसने आपको क्या नुकसान कर दिया? गुरुद्रोही की कौन सी उसके अंदर भावना है, ये बताओ मेरे को। भाई इनको पूरा हरियाणा गुरु जी को देशद्रोही कहता है, फिर तुम क्यों नहीं छोड़ रहे? हाँ 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 हाँ। तो बहुत बार उसने मेरे को बहस की, आप सारे उल्टे उल्टे काम करता है, और मेरे को बोलता कि आपका नाम खंडित हो गया। फिर आपके ये नंबर मिले भगत जी, बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए। फिर एक नंबर तो आपका स्विच ऑफ आ रहा था। हाँ, वो हो जाता होगा, कोई बैटरी वगैरह चार्ज हो जाती वो। हाँ, फिर वो भगत जी से बात करें। मैंने तो भगत जी इनका सिस्टम क्या देखा कि जो कोई सच्चाई बोलता है उसको ये डराते हैं, धमकाते हैं। डराने की और धमकाने की भी। बोले क्यों हो गया, तेरे को पता नहीं था क्या सिस्टम था, क्या था, ये था, वो हो गया। फिर क्या हुआ कि भगत जी मैंने वहाँ पे बल्ट दिया तो मेरा नंबर पहले आना था सिस्टम के हिसाब से। चलो, तो ये कोई किसी के पास में फोन करवा दे, कोई किसी का, मेरा लास्ट में आया। फिर मैंने बोले रे ये क्या तुम्हारी संगत है, क्या चल रहा है, ये जो सिस्टम से तो काम होना चाहिए। नहीं बोले नहीं नहीं, तेरे में गर्म खून है, ये है, फलान है, तेरे को तुम्हारे में भगत वाली कोई बात। अरे वो आप जो कर रहे हो वो भगत वाली बात है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो भगत वाली बात नहीं। बोले इसी चीज का ही तो गुरु जी का आदेश है कि कौन आवाज उठा रहा है, इसी का ही तो बेरा पड़ता है। अरे वो तो गुरु जी का कौन सा ये वो आदेश है कि जो सिस्टम से चलो आप। तो ये सर, ये जो आप जो बता रहे थे वो रियलिटी में भी इनका मर्जेंटमेंट जो है ना वो चल रहा है। सब मनमानी हो रही है भगत जी। भगवान का डर तो है ही नहीं किसी को। मर्यादा खंडित है, ऊपर से काल ने सद्बुद्धि किसी के पास छोड़ नहीं रखी। हाँ हाँ और भगत जी हाँ, अगर कभी खून भी देना हो ना तो डायरेक्ट किसी जरूरतमंद को हॉस्पिटल में जाके दो भगत जी। ऐसे ऐसे अगर कैंपों में खून दोगे ना भगत जी, उस खून का बिजनेस होता है, व्यापार होता है उसका। हाँ हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ आपसे। मैंने जो मैंने तो ऊपर वाले के कहीं भी डेथ हो जाए और हो जाए, फिर वो दे देते हैं। फिर वो मेरे जो दिमाग में जच गई थी, उसी हिसाब से मैंने वो दे दिया। मैं आप कई दिन से आपके नंबर लगा रहा हूँ, नंबर नहीं लग रहा जी। हाँ, ये बात है। कोई नहीं, आगे से देखो भगत जी, अनजाने में कोई भी आदमी मतलब ठगाया जा सकता है, फंस सकता है, क्योंकि हमारी भावना, हमारी श्रद्धा तो हमारे गुरुजी के प्रति है। लेकिन ये लोग बीच में एजेंट बन के ऐसे खड़े हो गए, जल्दी से भगत बेचारा समझ नहीं पाता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन वही बात है, देर सवेर परमात्मा दया करता है अपनी आत्माओं के ऊपर। तत्व ज्ञान की रोशनी जागृत होती है। अब भगत समाज बहुत जोर से जाग रहा है, ऐसी बात नहीं भगत जी। जो ज्ञानवान है, जिनको भगवान चाहिए, वो तो इन दुष्टों का साथ छोड़ रहे हैं भगत जी, साथ संगति से जुड़ रहे हैं। और जिनको बकवाद करनी है तो उनको तो इन्हीं की कुसंगति चाहिए। नहीं, जो हमारे गांव के अंदर एक वो भगत है, वो उसमें क्या बताऊं मैं, उसमें बहुत लक्षण है, कुलक्षण है। अब वो अपने से बड़ा किसी को नहीं समझता, अपने से बुद्धिमान किसी को नहीं समझता, अपने से किसी वेशभूषा में लेके चलोगे तो अपने से बड़ा। अरे तुम ये तो भगत के ये सिस्टम ही नहीं है, भगत बन गया तो उसको मोह माया ऐसों का साथ छोड़ो। हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है इस भक्ति मार्ग में। आपको लगे कि वो भगत परमात्मा के ज्ञान अनुसार नहीं है, छोड़ो, दूर से राम रमी करो बस।
हाँ वो घर पे आ जाता है, ये चलना है, वो उसने कई दिनों से मेरे को गुमराह कर रखा है। स्पष्ट मना कर दो भगत जी, डरना नहीं है इस मार्ग में। हाँ। स्पष्ट बोलो भाई साहब, मेरे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा मैटर। गुरु जी के सत्संग कुछ कह रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम तुम्हारे हिसाब से करो, मेरे को मत टोकना। हाँ तो मैं उनको बोला, मैं तुम्हारे जैसे भक्तों ने तो गुरु जी को दिल में, वो पवन दास बोलता है ना, वो सही है, वो आप जैसे भक्तों ने तो गुरु जी को दिल में डाल रखा है। बोला मैंने भगत जी उसको बहुत धमकाया। कल एक धनाना से भगत जी का फोन आया था। हाँ। वो कह रहा था भगत जी क्या बताऊं, आप जो कह रहे हो ना एक एक बात सही है। ऐसे ऐसे भगत हैं जो शराब पीते हैं, इन भंडारों में मुख्य सेवादार हैं। हाँ मुख्य इन आश्रमों में मुख्य आदमी हैं और खुद वो शराब पीते हैं। हाँ। ये तो भगत जी दास तो इतने दिनों से कहता आ रहा है कि ये जो आश्रम है ना इस मैनेजमेंट के, एक बरवाड़ा आश्रम को छोड़ के और एक करोथा आश्रम को छोड़ के जो बंद पड़े, इन आश्रमों को छोड़ के इन्होंने जितने भी 9-10 आश्रम खोल रखे हैं पूरे हिंदुस्तान में, भगत जी ये वैश्यावर्ती और राजनीति के अड्डे हैं। हाँ रियलिटी सच्चाई में बोल रहे हो। हाँ आप सब बिल्कुल सच्चाई में बोल रहे हो। इनकी तो जैसे मेरे को बोलना नहीं चाहिए, जैसे राम रही है आसाराम, ऐसा ही सिस्टम इनको राजनेताओं के। भगत जी चलो राम रहीम और आसाराम वाले मैनेजमेंट को तो तत्व ज्ञान नहीं है, उनको तो भय नहीं है कि आगे क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी। इन गधों को ज्ञान होने के बाद भी ये माँ गलतियां कर रहे हैं। हाँ यही तो, वो सेम यही है। मैं गया था हिसार में गया था, मेरे को मैंने कि ये जो 10 टन का सिस्टम नहीं होता है अनुष्ठान जी, मेरे को पता नहीं था, वो कर लिया मैंने, उसको सच्चाई बता दी। तो उन्होंने मेरे को 4-5-10-12 मेरे बार के फिर गए, तुम्हारे को ये नहीं होना चाहिए था, तेरे को क्या जबरदस्ती थी, या बार में नाम नहीं होगा। मेरे को बोला कि आपका नाम खंडित हो गया। मैंने फिर यार ये तो बकवाद में फंस गए। मैं बोले भाई शुद्धिकरण आपसे होता तो कर दो, नहीं हो तो ये नाम छोड़ो, मेरे को पता है मैं नाम मेरे हिसाब से करूंगा। उसके बाद में बोले आपको यहाँ इतनी बार आना पड़ेगा, ये होना करना पड़ेगा। अरे तो इसकी परमात्मा हमारे को मिल गए तो आपके पास में आने की क्या जरूरत है। कुछ जरूरत नहीं है भगत जी, मालिक ने कह रखा है अनजाने में अगर कोई शराब भी पिला दे ठंडे में डाल के, कोई अगर मटन चिकन भी खिला दे, कोई धोखा कर दे तो वहाँ नामकरण नहीं होता है, क्योंकि वो आपने जानबूझ के नहीं किया। हाँ। जानबूझ के करना नहीं है, फिर भी कोई मजबूरी में कोई दबाव में छोटी मोटी गलती हो जाती है तो परमात्मा ने बताया कि अगर भगवान आश्रम में है तो आश्रम में जाके उनसे प्रार्थना करो, जैसा वो कहे वैसा करो। और आज जैसे गुरु जी आश्रम में नहीं है तो हमारा घर ही हमारा आश्रम है, हृदय से परमात्मा से दंडवत करके प्रार्थना करो। अगर हृदय से करेंगे तो परमात्मा माफ करेगा। बाकी चाहे गुरु जी की गोद में जाके बैठ जाओ, कोई नाम शुद्धिकरण नहीं है। और रही बात इन नामदान केंद्रों की, भगत जी ये क्या नाम शुद्ध करेंगे, ये तो खुद खंडित पड़े सारे के सारे। हाँ यही तो। अब इनका साथ छोड़ो भगत जी, अगर परमात्मा ने आप तक सच्चाई पहुंचाई है और आपको सच्चाई समझ में आ रही है तो ये देखा देखी और भेड़ चाल का मार्ग नहीं है भगत जी। कल को कोई साथ नहीं जाएगा, जब यमराज के डंडे पड़ेंगे तब ये भक्ति और भगवान ही साथ देगा। और भक्ति और भगवान साथ उस समय देगा जब हम इसकी मर्यादा में रह के हम इसकी भक्ति करेंगे। लोकलाज और शर्मा शर्मी का मार्ग नहीं है। गांव वाले चाहे जो मर्जी को, भगत चाहे जो मर्जी को, कल को वो भगत काम नहीं आएंगे। एक और सुनो भगत जी, मैं जो यहाँ पे जो इनके पास में जाता हूँ तो मेरे घर के अंदर विवाद होता है। मैं जो मेरे को मान लो 14 फरवरी मानो आप, 14 फरवरी को मैंने ये नाम लिया था। उसके बाद में भगत जी मैं कभी भी ये मेरे को सत्संग में कभी भी कहीं भी लेके गए, मैं इनके साथ में गया तो मैं मेरे घर पे आता हूँ तो रोड़ा होता है, झगड़ा होता, मियाँ बीबी का है, मम्मी पापा का, बच्चों के साथ में झगड़ा होता है। और ये बोलते हैं कि आप नाम भी ले लिया फिर भी आपको ये कोई फायदा नहीं है। बताओ भगत जी मेरे को। भगत जी बहुत परेशान। भगत जी ज्ञान का प्रभाव होता है ना वो सुसंगति से होता है। अब आप इनकी संगति करते हो, चाहे आप पुस्तक सेवा में जाते हो या किसी और कहीं जाते हो। अब वो क्या है भगत जी, यदि आप मतलब गुरु आदेश अनुसार और गुरु जी के वचनों के अनुसार यदि आप कोई सेवा करेंगे तो उस सेवा का जो है प्रतिफल उस भगत को मिलता है। और ये भगत जी देखा देखी में अंधे होके मान बढ़ाई से जो है प्रेरित होके कि भाई मतलब मेरे नामदान के अंदर से एक महीने में 1000 पुस्तक निकल गई, मेरे नामदान के अंदर पे 150 लोगों ने नाम ले लिया, ये एक मतलब रिकॉर्ड सा बना रहे हैं आपस में। ठीक है। और फिर इनको पता है कि वो धंधा तो है ही फिर वहां पे। तो देखो भगत जी, परमात्मा की जब तक आप उनके वचनों पे नहीं चलोगे, जब तक आप अच्छे भक्तों की संगति नहीं करोगे। अब आप उन्हीं आश्रमों में जाते हो भगत जी सत्संग सुनने के लिए, भगत जी आपके घर में झगड़ा क्यों नहीं होगा?
वहाँ कौन सा गुरुजी आके सत्संग कर रहे हैं? जो सत्संग करने के लिए आप 1 घंटा जाना, 1 घंटे आना, 1 घंटे आप अपने घर पे बैठ के सत्संग सुनो। आपके बच्चों पे भी परमात्मा के वचनों का असर होगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपका समय बचेगा और आपके घर वाले भी आपसे खुश रहेंगे। और जब कल को गुरुजी आ जाएंगे, उस समय तो भगत जी सभी ना जाएंगे आश्रम में, आपका परिवार भी जाएगा, वो कहाँ बचेगा जब दुनिया का माहौल ही जो है बदल देगा परमात्मा। ये एक मेरे को ये और बताओ भगत जी, जैसे मैंने नाम ले लिया इन पाखंडों के, इन पापों दुष्टों के पास में जाके, उससे मेरे पे गलत असर पड़ेगा? नहीं भगत जी, हमने कभी भी परमात्मा के नाम को गलत नहीं बताया, चाहे आपने डीवीडी से लिया, चाहे आपने मोबाइल से लिया, सतनाम तक। ठीक है, ये तो मेरा तो प्रथम ही नाम है, ये मेरे कोई को दिक्कत बुला नहीं, रहे हैं आपका बार चाहे बार। प्रथम नाम हो चाहे शतनाम हो, यदि आपने इन फर्जी नामदान केंद्रों से या ऑनलाइन ले लिया है ना, इसमें आपका दोष नहीं है। आपने तो ज्ञान सुन के अपने आत्म कल्याण के नाम लिया। धोखेबाज तो ये थे जिनको सच्चाई पता होने के बावजूद भी इन्होंने गुरुजी की डीवीडी का नाजायज फायदा उठाया बिना उनके जो है वो आज्ञा के। तो इसमें आपका दोष नहीं है। अगर आप इन लोगों का साथ छोड़ के देखो, मर्यादा में रहोगे तो नाम अपना काम करेगा, और मैनेजमेंट की संगति करना ही मर्यादा तोड़ना है। आप इन लोगों को छोड़ो, नाम को मत छोड़ो, मर्यादा में रहो, अपना काम करो, अपना धंधा करो, अपना भगवान की भक्ति करो भगत जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। और ये जो भगत जी जो फोन पे जो ये जैसे मैंने चिप्स आप ये जो लेके आता हूँ, इसमें जो पेन ड्राइव मैं इसमें सत्संग सुनता हूँ, इनके साथ में मत जाऊँ? कोई दिक्कत नहीं, सत्संग वगैरह सुनना तो कोई दिक्कत थोड़ी है, चाहे आपने वहां से लियो चाहे कहीं से भी लियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे से इनका साथ मत दो ना, इनके साथ रह के कोई 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 जो है मतलब की सेवा में जाओ। अगर आपको पुस्तक सेवा भी करनी है, ज्ञान गंगा भी बांटनी है, और भी कोई पुस्तक बांटनी है तो बांटो भगत जी, कोई मना नहीं है। हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप गुरुजी को कोई पुस्तक देते हो, साथ में आप उसको बरवाला कांड की थोड़ी सच्चाई भी बताओ, ताकि वो ज्ञान सुन के फिर इनके खूटे से ना बन जाए। हाँ। उनको बोलो भाई, जब तक गुरुजी नहीं आते हैं आप ज्ञान सुनो, जल्दबाजी मत करो। परमात्मा है धरती पे, पूरी दुनिया को नाम देने आया, पूरी दुनिया को पार करने आया है। वो जेल से सतलोक नहीं जाने वाला है। और अगर फिर भी अगर आपसे नहीं रोका जाता है, भक्ति आपको करनी है, तो फिर आप जो है मतलब कि पवन दास की वीडियो देखो यूट्यूब पे, और वहां पे उन्होंने संकल्प उपदेश का एक वीडियो बना रखा है। आप संकल्प लेके भक्ति करो, परमात्मा लाभ क्यों नहीं देगा? आत्मा का साथी है परमात्मा। हाँ। बस सीधी सी बात है भगत जी। नाम लेने का मतलब है, वर्तमान में नाम लेने का मतलब है उस भगत को मैनेजमेंट का गुलाम बना देना। अब वो भगत तो 6 महीने बाद में जाके सच्चाई से परिचित होगा, तब तक तो ये 50-60 हजार रुपये लूट लेंगे उससे, बाद में चाहे भाड़ में जाओ भगत। मेरे को भगत जी इसने पहले मेरे को ये बोला, जो मेरी जो कुछ कमाई के अंदर से मैं दान देना चाहता हूँ, मेरे को जो रुपए देना था 2000 के लगभग, इन्होंने मेरे को बताया कि 8000 रुपए। मैंने बोली इतना पैसा, तो इतने पैसे के लिए तो मैंने नहीं बोला। बोले नहीं बोले इतना लगेगा। तो अब की बार हो तो किस चीज के मांग रहे थे वो 8000 रुपए? जो क्या पता कोई जोत है कि क्या तो क्यों आपको क्या जरूरत पड़ गई जबरदस्ती जोत करवाने की? नहीं, मैं जोत आप अपने घर पे जलाओ ना, परमात्मा ने कह रखा ज्योति अपने घर पे जलाओ, 24 घंटे जलाओ। मैंने तो मेरे को पता ही नहीं था। मैं ये बोल रहा था, मैं तो भाई मेरे जो पॉकेट से मेरे जो शुरू में 10-15 दिन मेरा फायदा हुआ, मेरे पास में गाड़ी है उससे मेरा फायदा हुआ ना। तो मैं बोलूँ भाई मेरी जो कमाई से कुछ, मैं गुरुजी ने बोला कि 10% अपनी कमाई से इनको भाई अच्छी जगह यूज करो, तो फिर वो ये लगाते हैं। तो इन्होंने बोला कि आप 8000 रुपए देने पड़ेंगे, आपको रसीद कटानी पड़ेगी। भाई वो 8000 रुपए तो मेरे पास में नहीं है। कभी भी बातें करते हैं, कभी चूरू ले जाते हैं, कभी कहीं बोल देते हैं कि चलो मेरे साथ में, चलो मेरे साथ। थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी भगत जी। देखो, नॉर्मल ज्योति हम अपने घर पे जलाते हैं, परमात्मा के आदेश हैं। एक दूसरा होता है ज्योति हवन, और एक पाठ प्रकाश होता है, वो गुरुजी की आज्ञा लेकर गुरुजी के हाथों में पैसे देके करवाया जाता है, वरना वो सफल हो ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, ये संगत इसीलिए तो लूट रही है, क्योंकि ज्ञान किसी को समझ नहीं दिया इन्होंने। संगत अगर ज्ञान समझ जाएगी तो इनके झांसे में कहाँ से आएगी? नहीं भगत जी, मैंने उस भगत को बोलाना है, उसको 8-10 साल हो गई। वो भगत जी वो मेरे को ये बोल रहा कि आपके बारे में उसने मेरे को ये बोला, वो संजय दास और पवन दास, तो वो तो और 2-4 और नाम लिए कि ये तो बोले वो गरुद्रोही है। बोले आप इनके संग जो सुनोगे तो आप भी गरुद्रोही हो जाएगा। तो मैं बोलो सभी भक्तों को बोल दो मैं भी गरुद्रोही बोल देना। कोई गुरुद्रोही हो चाहे ना हो भगत जी, जिससे भी बात करो उसकी बातें अगर गुरुजी के ज्ञान से मेल खाती है और आपके भले की है तो स्वीकार करो, नहीं तो छोड़ दो।
नहीं भगत जी, मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैंने आपसे बात की। मैं सुबह से लग रहा हूँ, फिर मैं भगत जी से पूछ रहा हूँ। आपने जो बताई ना भगत जी, एक की नहीं मानता। मैं वहाँ पे जाके देख के आया हूँ भगत जी। जी मैं जाके वहाँ पे देख के आया हूँ, जो आप भगत जी, बता रहे हकीकत हैं वो। है मेरे पास में उन माता बहनों के भी फोन आए हैं। मैं उनकी ऑडियो वायरल नहीं करना चाहता। वो माता बहनें ये कहती हैं कि हम आश्रम में रहते हैं, वहाँ पे मजबूरी में हम घर छोड़ छाड़ के हाँ आए हुए हैं, और हाँ हमारी हमारी अंडरवियर तक ये नहीं लाने देते। कहते हैं कि तू तेरी अंडरवियर का नाप दे दे, हम ला के देंगे। हाँ 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 हाँ। अब बताओ। ये नहीं, मैंने बल्ड दिया था भगत जी। मैं 9 नवंबर की बात कर रहा हूँ, 9 नवंबर की, अभी इसी जो 5-7 रोज पहले की। तो मेरा नंबर आगे था भगत जी, लाइन लगी हुई थी। हम्म। इन्होंने जो सिस्टम चला दिया, उस सिस्टम के हिसाब से तो चलो मेरे को, मैं कई बार जाता हूँ तो मेरे को इसी चीज का दुख प्रकट होता है कि ये जो बोलते हैं कि ऐसा और करते कुछ अलग से। इनका आश्रम में भी यही चलता था भगत जी। ये पक्ष विपक्ष करते थे आश्रम में भी। जैसे गुरु जी के दर्शनों की लंबी लाइन लगती थी। अब कोई बिहार हाँ यूपी हाँ का भगत होता था, कोई बेचारा कोई जल्दबाजी में होता था, उसको तो डरा धमका के बाहर भेज देते, लग पीछे। और हरियाणा का कोई धोती कुर्ते वाला इनका जानकार आता था, उसका हाथ पकड़ के आगे लगा देते थे। हाँ, वो ही तो भगत जी। मैं हरियाणा के जो, तो भगत जी इन्होंने क्या कि एक तो कार्ड दे रहे थे, एक टी शर्ट बांट रहे थे, एक बिस्कुट का पैकेट। तो एक भगत आ गया जो इनका, जो वो मेरे को पता नहीं कि कौन सा नाम था, लेकिन था वो शिक्षित। वो आके लाइन में लग गया, बोले भैया मेरी टी शर्ट, मेरे को एक टी शर्ट और दो। मैंने उसको बोला कि ये टी शर्ट मेरी ले जाए यार, तो तेरे को मैं भिवानी से 2-4 टी शर्ट और दिवा दूंगा। तो ऐसे ये लूट मचा रहे हो यार, आपने आपको ये नाम समझ रहे हो। फिर मैंने उस भगत को बोला, जी ने बोले तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान होता तो तू बोलता ही नहीं। फिर मैं बोले यार, सच्चाई को ये छुपा रहे हैं। जो मैंने आवाज उठाई तो इन्हों का दुख हो गया कि तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है। उनका अहंकार जागृत हो जाता है ना कि हमारी बात को क्यों काट रहा है। हाँ, मैंने बोला यार को आप जो आप, मैं बोले सच्चाई भगत जी, आपने जो लाइन लगा रखी है उस लाइन के हिसाब से तो मेरा नंबर वाइज तो नंबर आना चाहिए। चलो कोई नहीं भगत जी, आपने देख ली इनकी राम कहानी सारी, और परमात्मा के हाँ वचन हाँ आपने हाँ सुनी लिए। दूध दूध हाँ भाई, दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही गया। अब अगर जी अगर आपने अपनी भक्ति बचानी है, और परमात्मा के हाँ प्रति यदि आपने भाई आपने ये रखना कि भाई मालिक आपकी समय समय पे आपकी रक्षा करे, तो भगत जी देखो हाँ। मर्यादा में रहना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और जिन लोगों ने भगवान को अपने उल्टे कर्मों के चलते जेल में बैठा रखा है, उनकी तो कुसंगति छोड़नी पड़ेगी। भगत जी मेरे नंबर नोट कर लो। और ये जो आपकी जो मैंने एक ये जो पुस्तक है भगत जी, मैं अपना पता इस पे डालता हूँ, और वो पुस्तक भेजो भगत जी मेरे पास में। वैसे तो मेरे पास में गुरु जी हैं कि वो पुस्तक मैं लेके आया हूँ। और एक भगत जी इन्होंने मेरे को बाध्य इसलिए किया कि हर भगत को इतना ये आइटम ले जाना पड़ेगा, हर भगत को वो काम करना पड़ेगा। ना ना, कोई मैं तो बाउंडेशन नहीं है भगत जी। सेवा भी अगर आपके समझ में आवे, आपको समय तो करो। सेवा भी जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। जो ये जबरदस्ती करते हैं ना कि 5 पुस्तक ले जाओ, ये तो देनी देनी है, ये करना है, वो करना है, ये सब फालतू की बकवाद। इन्होंने अपना धंधा करना है। हाँ हाँ, यही तो बकवास ज्यादा कर रहे हैं भगत जी, आप मेरे इसी बहुत व्हाट्सएप ही। नंबर पे आपका पूरा पता पिन कोड नंबर के साथ डाल दो, मैं आपको डाक से लगवा दूंगा को। ठीक है भगत जी। सत साई। सत साहिब, सत साहिब।